बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। यहाँ पर काम चल रहा है और ये जो काम है वो अब नजर आने लगा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बिल्डिंग बनकर सामने आ रही है और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है ये। मतलब इससे मेट्रो भी कनेक्ट रहेगी, इससे हम कह सकते हैं बस अड्डा भी कनेक्ट रहेगा और हाई स्पीड रेलवे का जो स्टेशन है वो भी कनेक्ट रहेगा। और यहाँ पर जबरदस्त तरीके का काम चल रहा है। इस काम की अगर हम बात करें तो ये काम अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। सामने जो आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो इसका प्रोफाइल नजर आ रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गांधी जी की जो दांडी यात्रा है उसको ये दिखा रहा है। इसको एक खास तरीके से डिजाइन किया गया है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर एक और गजब चीज है। थ्री व्हीलर्स के लिए रैंप अलग है, बस के लिए देखिए रैंप अलग है। बस यहां लगेगी, थ्री व्हीलर्स यहां लगेंगे। टू व्हीलर्स के लिए अलग बनाया गया है। ये देखिए, टू व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर टू व्हीलर के लिए भी रैंप बनाया गया है, इनकी पार्किंग अलग होगी। साथ ही साथ टैक्सी वालों के लिए अलग पार्किंग है। ये देखिए, टैक्सी वालों के लिए जो रास्ता रहेगा उसका अलग हिसाब किताब होगा, आना जाना अलग होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है, इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो अब नहीं रहे, उन्होंने रखा था। और जो रूफटॉप होगी उसकी अगर हम बात करें तो उस पर सोलर पैनल लगे होंगे, बड़े बड़े सोलर पैनल लगेंगे। और साथ ही साथ यहाँ अलग अलग डिजाइन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो कलर दिए गए हैं, कलर की अगर हम बात करें तो कलर अलग अलग चीज़ों को दिखा रहे हैं। ये अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जो व्हाइट कलर इस बिल्डिंग में इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं शांति, स्वच्छता और पवित्रता को दिखा रहा है। साथ ही साथ येलो कलर को जो इस्तेमाल किया गया है वो हैप्पीनेस, वार्मथ यानी जिंदा दिली और सनसाइन को दिखा रहा है। दुनिया की तमाम चीज़ों को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। आप सोचिए, जो अलग अलग कलर्स हैं उनका अलग महत्व है। जो टेरेसेज होंगी उनकी लैंडस्केप बिल्कुल डिफरेंट की जाएगी। और जो इसमें डांडी मार्च का मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है। जब बनकर तैयार होगी पूरी तरीके से तो इस तरीके की बिल्डिंग होगी। सामने आप देख सकते हैं कैसी बिल्डिंग होगी। यहाँ पर एक गजब चीज़ है। और डांडी मार्च का जो म्यूरल बनाया गया है, जो सामने आप देख सकते हैं, जो म्यूरल्स हैं उसमें अगर हम दिखाएं, बिल्डिंग में जिस समय म्यूरल्स लगे हुए हैं, देखिए ये डांडी मार्च का जो म्यूरल है अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट है। इसमें क्या किया गया है, इसकी जो फ्रेमिंग की गई है, जब दूर से आप देखेंगे तो लगेगा कि 3D इफेक्ट नज़र आएगा इसमें। और ख़ास तरीके का मेटल इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो मेटल इस्तेमाल किया गया है उसमें हम कह सकते हैं कि जो जंग है वो नहीं लगेगी, अलग तरीके का मेटल है। और आइए हम आपको बाकी चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके की ये बिल्डिंग है। अगर हम उसकी बात करें तो ये अब इसको फाइनल टच दिया जा रहा है। यानी साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहीं ना कहीं 2 मेट्रो स्टेशन, एक बीआरटीएस स्टॉप, साथ ही साथ यहाँ साबरमती हाई स्पीड रेलवे स्टेशन और 2 भारतीय रेलवे स्टेशन यानी भारतीय रेलवे के जो स्टेशन हैं उनके बीच में मौजूद है। यानी हर तरीके की सुविधा देगा। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं कि इसमें किस तरीके की चीज़ें बनाई जा चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अगर हम उसकी बात करें तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा अरे वाह, ये तो काम ज़बरदस्त हो रहा है। वाकई ज़बरदस्त काम चल रहा है। यहाँ पर अंदर लेके चलते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और यहाँ पर अगर हम पार्किंग की बात करें तो 1500 कारों की पार्किंग यहाँ दी जाएगी। और यहाँ पर 3-3, 4-4 स्तर पर जो है पार्किंग रहेगी। पार्किंग का पूरा बंदोबस्त यहाँ पर रहेगा, उसका भी यहाँ हिसाब किताब रहेगा। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ हम आपको बता दें, जो हब बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर प्लस 7 यानी 8 मंजिला और साथ ही साथ ग्राउंड फ्लोर और 9 मंजिला, मतलब 10-10 मंजिला की ये इमारत है। साथ ही साथ इसमें होटल भी रहेगा, ऊपर होटल भी रहेगा, दुकानें भी रहेंगी, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ एफओबी से ये रेलवे स्टेशन हब यानी जो रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, ये सारे के सारे साबरमती मल्टी मॉडल हब से जुड़ जाएंगे। तो आप समझिए हर तरीके से इसका जुड़ाव रहेगा। यहाँ पर अंदर जगह जगह काम चल रहा है, हर जगह पर यहाँ पर काम चल रहा है। अब बिल्डिंग आकार लेने लगी है। यहाँ देखिए किस तरीके की ये बिल्डिंग बन रही है। इसको कई बार आप एनिमेशन में देखा होगा, हर तरीके की चीज़ों को
यहाँ पर जोड़ने की बात है, मेट्रो स्टेशनों और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन का भी जुड़ाव रहेगा। इसी के साथ अगर हम कहें तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन बनेगा उसका भी काम शुरू हो चुका है, आप जिधर नज़र डालेंगे उधर काम चल रहा है। अब फाइनल शेप ले रहा है ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट हब। आइए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं कि किस तरीके की ये बिल्डिंग बन रही है। ये बिल्डिंग अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट हब है वो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि इस इलाके के लिए एक बड़ी चीज़ साबित होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, दूसरी तरफ भारतीय रेलवे के स्टेशन, तीसरी तरफ देखें तो मेट्रो स्टेशन, चौथी तरफ देखें तो बस स्टेशन, यानी एक ही जगह से आप अलग अलग मोड, ट्रांसपोर्ट मोड को पकड़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सहूलियत वाली बात कही जा रही है। आने वाले समय की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जहाँ एक तरफ बुलेट ट्रेन आप पकड़ पाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे की जो तेज़ रफ्तार ट्रेनें हैं, वंदे भारत जैसी जो ट्रेनें हैं, उनको आप पकड़ पाएंगे। तो यहाँ अलग अलग माध्यम के जरिए आप सफ़र कर सकते हैं और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए एफओबी बनाई गई है, ये सीधा सीधा मेट्रो स्टेशन को जोड़ती है और यहाँ पर काम चल रहा है, ज़बरदस्त तरीके का काम चल रहा है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं ये जगह आने वाले दिनों में एक अलग रूप लेगी, एक अलग रंग लेगी, और जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो बड़ी तादाद में यहाँ पर रेल यात्री, बस यात्री और बुलेट ट्रेन के जो यात्री हैं वो इस जगह का कहीं ना कहीं फ़ायदा लेंगे, क्योंकि कॉन्कोर्स लेवल पर जाकर आपको हम कह सकते हैं एक तरफ मेट्रो स्टेशन के लिए रास्ता जाता है, दूसरी तरफ देखें बस स्टेशन के लिए जाता है, तीसरी तरफ देखें तो बुलेट ट्रेन के लिए रास्ता जाता है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, साबरमती।